मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक पंजनी कुमार तिवारी BDSK एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कथैनपुर प्रतापगढ़ से अपने इस वीडियो में अपने विद्यार्थियों को कक्षा 10 क्षितिज पाठ्यपुस्तक का काव्य खंड पाठ्यक्रमानुसार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी पढ़ाने चाहता हूँ। ध्यान समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। उत्साह, पाठ का नाम है उत्साह। रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके विषय में सब जानते हैं, जीवन परिचय आता नहीं है, इसलिए हम उत्साह पर भी सीधे चर्चा करते हैं। उत्साह का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी से बादल से है। यह कविता बादल पर ही आधारित है। यह बादल 3 काम करता है। पूरी कविता का मूल भाव जान लीजिए आप क्या है। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं पूरी कविता में। पहली, प्यास तृप्त करता है। जितने पेड़ पौधे गर्मी से परेशान हैं, प्यासे हैं, उनको जल वृष्टि से तृप्त करता है। दूसरी बात, अपनी गर्जना से मन में नव चेतना जगाता है। उत्साह का मतलब गर्जना, गर्जना से नव चेतना जगाता है। कवि यहाँ कहना चाहता है कि यदि मन में उत्साह है, परिस्थितियां भले हमारे विपरीत हों, कठिनाइयां हमारे सामने हों, लेकिन उत्साह के साथ पूरे हिम्मत और साहस से हम अपने कर्तव्य को करते रहेंगे तो एक न एक दिन परिवर्तन आ जाएगा। दुख के दिन बीत जाएंगे और सुख के दिन आ जाएंगे। जब गर्जना हो रही है, चेतना जग रही है, तो बारिश होती है। जो पेड़ पौधे धूप से परेशान हैं, सूख रहे हैं, दुख में हैं, वो सब उत्साह से, बादल रूपी उत्साह के द्वारा क्या होते हैं, जल पाते हैं, तृप्त हो जाते हैं और हरे भरे हो जाते हैं। हरे भरे होने मतलब नव जीवन। तीसरी बात, पहली बात जल वर्षा हुई, प्यास बुझी। दूसरी बात, मन में चेतना लगी। तीसरी बात, नव जीवन मिला, नए नए फूल निकल आते हैं, नई नई कमोल निकल आती हैं पौधों में, और वे सब हरे भरे हो जाते हैं। मैंने सबको नवीन जीवन मिलता है। पूरे पाठ का 3 भाव है। यही 3 मुख्य अर्थ है पूरे पाठ के भावार्थ में। 3 आशय है मुख्य रूप से। तो देखिए, अच्छा, पद्य में काव्य खंड में 2 ही पाठ और शेष है, बाकी पाठ्यक्रम में है नहीं। सूर्य को पढ़ना है, तुलसी को पढ़ना है, निराला को पढ़ना है, एक और कवि है ऋतुराज, कन्यादान पाठ है, इनको पढ़ना है। ऋतुराज को पढ़ना है, निराला को पढ़ना है, सूर्य को पढ़ना है और तुलसी को पढ़ना है। यही 4 कवियों की कविताएं हमको पढ़ना है, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है। पढ़ता हम, देखिए। बादल गरजो घेर घेर घोर घर, धारा धर हो ललित ललित काले घुंघराले, बाल करुणा कैसे पाले, विद्युत छल उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। एक एक पंक्ति काल से समझिएगा। बादल गरजो, कवि कहता है हे बादल गरजो। गरजो का मतलब नव चेतना का संचार करो। उत्साह रूपी बादल है, हे बादल नव चेतना का संचार करो। जब मन में उत्साह भरा होता है तो चेतना अपने आप आती है। अगर हमको पढ़ाने में उत्साह है तो हम बेहतर पढ़ा लेंगे। विद्यार्थी उत्साह से पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ लेंगे। चैतन्यता किससे आती है? उत्साह से आती है, निराला जी कहते हैं। और इनका बादल क्या है? उत्साह है, जो चेतना जगाता है। किसान गांव में जब बादल को देखते हैं तो आशा जग जाती है, उत्साह बढ़ जाता है, चेतना जाग जाती है। ये उत्साह बहुत महत्वपूर्ण है मानव जीवन में। उत्साह हमारे भी जीवन में उत्साह बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे विद्यार्थियों के जीवन में भी
बादल गरजो, गर्जना करो, हे उत्साह रूपी बादल, नव चेतना का संचार करो। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, पूरे आकाश को घेर लो, चारों तरफ फैल जाओ, पूरे आकाश को घेर लो, धाराधर को, धाराधर माने बादल, को माने हे बादल, पूरे आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित माने सुंदर, सुंदर काले घुंघराले बाल के समान, बादल कैसे हैं? सुंदर काले घुंघराले बाल के समान हैं। बाल कल्पना के से पाले, जैसे बच्चा अपने मन में नई नई कल्पना जगाता है, नए नए सपने देखता है, वो क्या है? बादल। जब हम अपने जीवन में नए नए सपने देखते हैं, नई नई कल्पनाएं करते हैं, तब उत्साह आता है, चेतना आती है उसको प्राप्त करने के लिए। तो बाल कल्पना कैसे पाले, ये उत्साह, बादल मतलब उत्साह कैसा है? बच्चों की कल्पना के समान है। पाले मतलब सजोए हुए। ललित ललित काले घुंघराले, और ये बादल कैसे हैं? बच्चों के सुंदर काले घुंघराले बाल के समान है। फिर विद्युत छल में कल नवजीवन वाले, देखिए दो काम करता है बादल। विद्युत छल में अपने हृदय में क्या दिया है? बिजली की चमक दिया है, जिससे सब कुछ प्रकाशित कर देता है। जब उत्साह आता है तो मन में क्या आता है? प्रकाश। हतोत्साह, निराशा, कुंठा का जो अंधकार हृदय में है वो नष्ट हो जाता है। कब? उत्साह के आने पर। तो हृदय में क्या लिया है? बिजली की चमक लिया हुआ है, जिससे सबको प्रकाश देता है। नव जीवन वाले, नवीन जीवन, नया काम, नवीन जीवन, बेहतर कर्म, ऐसे पेड़ पौधों को नया जीवन मिल जाता है बारिश होने से। दो बातें, बादल अपने हृदय में बिजली की चमक लिया हुआ है और वनस्पतियों को नवीन जीवन प्रदान करता है। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वज्र छिपा, बादल दो काम करता है, एक तो नवजीवन देता है और दूसरा जब ज्यादा बारिश होती है तब उससे फिर विनाश भी हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, प्रलय हो जाता है अतिवृष्टि से। तो वज्र छिपा, ये बादल तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति है, लेकिन उस वज्र का प्रयोग मत करो। वज्र छिपा, उस वज्र को छिपा लो, कठोर भयंकर वज्र को छिपा लो, उसका प्रदर्शन मत करो। क्या करो? नूतन कविता पर भर दो, नई चेतना पूरी धरती पर भर दो। इतना बरसो जिससे वनस्पतियां हरे भरे हो जाएं, धान की फसल लहलहाने लगे, किसानों को खुशी मिले। इतना मत बरसो सब डूब जाए, त्राहि त्राहि मच जाए, इतनी भयंकर गर्जना मत करो, वज्रपात मत करो, वज्र को छिपा लो और फिर आवश्यकता अनुसार धरती पर पानी बरसाओ, जिससे सबको नवीन जीवन मिले, जीवन का नाश न हो। फिर भर दो बादल गरजो, हे बादल कल्पना करो, नव चेतना का संचार करो। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विकल विकल उन्मन थे, उन्मन सब व्याकुल थे। उन्मन माने उदास थे, उन्मन, अनमने, अनमन, उन्मन का मतलब है अनमन, अनमन मतलब उनका मन गिरा हुआ था, उदासी छाई हुई थी, कोई आशा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। विकल सब व्याकुल थे, किससे व्याकुल थे? गर्मी से बहुत व्याकुल थे। अनमने ढंग से सब बैठे थे, निराश थे। विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग मतलब होता है भीषण गर्मी, निदाग दोष है, निदाग भयंकर गर्मी, लू आज चलना है, निदाग दोष है, तो भीषण गर्मी को निदाग कहते हैं। विश्व के निदाग के सकल जन, पूरी धरती पर, अखिल ब्रह्मांड पर भीषण गर्मी से सब परेशान, सकल जन, सकल माने संपूर्ण जन माने लोग सब परेशान हैं भीषण गर्मी से। तब क्या करते हैं बादल? आए अज्ञान दिशा से, कितनी भी परेशानी हो रही है, उत्साह आता है तो सब नष्ट कर देता है। बादल है उत्साह। आए आए अज्ञात दिशा से,
लेकिन जब आता है तो करता क्या है? आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, अनंत माने जिसका कोई आदि अंत नहीं है, उत्साह का कोई आदि अंत नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता, अनंत है, कभी नष्ट नहीं होता। आए अज्ञात दिशा, अपरिचित दिशा से आता है, अनंत के घन, जिसका कभी अंत नहीं होता, ऐसा बादल अज्ञात दिशा से आया, ऐसा बादल अज्ञात दिशा से आया और किया क्या? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर जो, हे बादल तप्त धरा, जो पीड़ित धरती है भीषण गर्मी से, उसको जल बरसा करके शीतल कर दो। जो प्यासी धरती है उस पर जल बरसा करके उसकी प्यास को बुझा दो, तृप्त कर दो। तृप्त धरा जल से फिर धरती की प्यास को बुझा दो, जो धूप से जल रही है उसे शीतल कर दो, शीतल कर दो बादल गरजो, हे बादल गरजो, नव चेतना का संचार करो। विद्यार्थी बेहतर पढ़ने से अच्छा बढ़िया पढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ गए पूरे पाठ को, उत्साह। अगला पाठ अगली वीडियो में। धन्यवाद।